सचिन, रिया, आकाश और साइली घर पे आते हैं। सचिन बैंड बाजा बुलाता है क्योंकि रिया और आकाश जीत चुके हैं कंपटीशन इसलिए। और वो आवाज़ सुन के रेणुका बाहर आती है और कहती है ये क्या आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये क्या चल रहा है तुम लोग का, बंद करो बंद करो। और वो उनके पास आती है। तभी यहाँ पे सचिन वो बैंड बाजा वालों को बंद करने के लिए बोलता है और यहाँ पे बाबा की बाइकों को बोलता है, बोल क्या बात है, क्या बोल रही है तू। उतने में वहाँ पे परेश भी आता है गॉगल्स पहन के। सचिन पूछता है, ए बाबा तेरी आंखों को क्या हुआ, तू मस्त गॉगल पहन के आ रहा है। वो कहता है मोतीबिंद का ऑपरेशन हो गया है इस वजह से। वो कहता है अच्छा अच्छा। और फिर सचिन बताता है कि ये कंपटीशन जीत गए ना तो इस वजह से। यहाँ पे सचिन और साइली के हाथ में वो ट्रॉफी रहती है। सचिन वो ट्रॉफी बाबा के हाथ में देता है और वापस बैंड बाजा वालों को बोलता है चला करके, और वो लोग नाचने लगते हैं। यहाँ पे साइली के हाथ में ट्रॉफी दे के वो बाबा की बाइकों से बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पे रेणुका को पता चलता है कि ये कंपटीशन रिया और आकाश जीते हैं। तभी वो साइली पे चिल्लाती है और कहती है तुम्हारे हाथ में ट्रॉफी फिर क्या कर रही है। वो उससे ट्रॉफी छीनती है और वापस रिया और आकाश के पास आती है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है और ट्रॉफी उनको देती है। और फिर उनको कहती है चलो अंदर चलो, अच्छा हो गया तुम दोनों जीते। ये सुन के साइली और सचिन एक दूसरे के पास देखते हैं। उन्हें तो एक्चुअली पता है कि वो अगर हारते नहीं तो आकाश और रिया जीतते नहीं। रेणुका बहुत खुश होती है कि कम से कम आकाश और रिया जीते हैं, ये साइली और सचिन ने। सब लोग अंदर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे रिया सबको बता रही होती है कि कैसे वो लोग कंपटीशन जीते। और फिर रिया अपने पर्स से वो 50,000 रुपये का चेक निकालती है और काकू को यानी कि रेणुका को दिखाती है। रेणुका वो देख के बहुत खुश हो जाती है। सचिन बोलता है देख देख अब ये बहुत खुश होगी ये पैसे देख के, चेक देख के। और वैसे ही होता है। रेणुका वो चेक देख के 50,000 रुपये का वो बहुत खुश होती है। यहाँ पे परेश को भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और 50,000 रुपये का चेक मिला है इसके वजह से वो बहुत खुश होता है। यहाँ रेणुका रिया को कहती है देखो तुम लोग तो ट्रिप पे गए थे और तुम्हारी कमाई भी हो गई और ये सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते, बहुत ही खुश होते हैं। उतने में रिया कहती है और एक गुड न्यूज़ है। यहाँ पे रेणुका बोलती है क्या गुड न्यूज़। वो कहती है हाँ, आकाश को प्रमोशन मिला है। रिया फिर आकाश को कहती है बोलो ना। फिर आकाश उठता है और कहता है कि ये जो राउंड मैंने जीता है ना उसकी वजह से मुझे बॉस ने इम्प्रेस होके प्रमोशन दिया है, अब मैं जूनियर शेफ़ हूँ। और यहाँ पे सब लोग खुश होते हैं उसके ऊपर और दोबारा उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। साइली और सचिन भी देख के खुश होते हैं और ताली बजाते हैं सब लोग। उतने में रेणुका को अपने लाडले बेटे की याद आती है। वो कहता है तेजस भी तुम्हारे साथ था ना, तो तेजस कहाँ रह गया, तुम दोनों आ गए हो लेकिन तेजस कहाँ रह गया, वो कहाँ पे है। और उतने में पीछे से तेजस और रोशनी अपनी बैग्स लेके आ रहे होते हैं और सचिन पीछे मुड़ के देखता है तो ये दोनों आ रहे हैं। वो कहता है कि आज तूने पैसा, तरक्की, जो कुछ भी मांगा होता ना मिल जाता, तेरे ज़बान पे सरस्वती बैठी है, देख तेरा लाडला खजूर और खजूर आ गए। रेणुका देखती है और ये लोग चुपचाप आके खड़े हो जाते हैं। रेणुका रोशनी को बोलती है रिया ने तो वहाँ पे ट्रिप पे क्या क्या हुआ ये बताया, तुम भी तो बोलो क्या क्या हुआ है। यहाँ पे रोशनी चुप होती है और गुस्से से तेजस को देखती है और तेजस अपनी मुंडी नीचे करके खड़ा होता है। रेणुका उनके पास आती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता ये लोग चुप क्यों है। वो पूछती है बताओ तो सही क्या हुआ है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है कि इसने ये किया है कि बहुत बड़ा महान काम किया है, जो इसको धक्के मार के निकालने वाले थे बेइज्जती की है इसने। और ये सुन के रेणुका एकदम शॉक हो जाती है। वो बोलती है क्या हुआ, क्या किया। तभी सचिन सब बता देता है वहाँ पे क्या किया है। रेणुका ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और तेजस को चिल्ला रही होती है। फिर वो रोशनी को बोलती है तू इसके साथ थी ना तो तू इसे रोक नहीं पाई। तभी रोशनी भी उसे उल्टा जवाब देती है रेणुका को और बोलती है मैं इसके साथ थी तो ये क्या मेरा सुनता है क्या, आप मुझे क्यों बोल रही हो, हमेशा ये कुछ करे और आप मुझे बोलती हो। रेणुका चुप हो जाती हो और अपनी मुंडी नीचे डालती है। परेश भी तेजस को बोलता है तू क्या करता है, ये कभी सुधरेगा भी तू। और फिर आकाश और रिया भी वो बोलते हैं कि इसने गलत किया है। या तेजस अपने आई को बोलता है मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। यहाँ पे सचिन बोलता है गलती, किसी का नुकसान करके तू गलती बोल रहा है। साइली भी बोलती है मेरे काम का नुकसान हुआ है और इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन मुझे वो पैसे भी नहीं देता काम के, ये सब तुम्हें सिर्फ गलती नजर आती है। तभी सचिन भी उसे चिल्ला रहा होता है। तभी तेजस उस पर भड़कता है और बोलता है तू तो बात ही मत कर, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी आकाश उठता है और बोलता है ए दादा, तूने जो किया है ना वो गलत किया है, अपनी गलती स्वीकार, एक्सेप्ट कर ले। फिर रिया भी उठती है और बोलती है कि तेजस तुम्हारे वजह से आकाश को प्रमोशन नहीं मिलता, ये सब चलता। आकाश भी बोलता है हाँ, और मेरी रेपुटेशन का क्या, वो खराब हो जाती, तुम्हें इसकी नहीं पड़ी है, मेरे बॉस के सामने मेरा क्या इंप्रेशन रहता। फिर भी तेजस अपनी सफाई देना चालू होता है लेकिन फिर रेणुका उसे चुप करवाती है और बोलती है चुप कर, तेरी गलती है, चुप रह।
और ये सब कुछ सुन के रोशनी को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे ये उसका खजूरपति पूछ वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है कमरे में। यहाँ पे रेणुका बहुत ही बुरी हालत में होती है कि उसके लाडले बेटे ने ये सब कुछ किया और सब लोग उसे बोल रहे हैं, उसे बुरा लगता है। और फिर रेणुका आकाश और रिया को कहते हैं तुम लोग थक के आए होगे ना, जाओ ना आराम करो। और यहाँ पे साइली को बोलती है तेरी छुट्टी खत्म हो गई, स्कूल की छुट्टी खत्म हो गई, चलो अब क्लास में चलो, खाना बनाओ, रात का खाना चाहिए ना, जाओ। यहाँ सचिन और साइली रेणुका को देखते हैं और यहाँ पे परेश हमेशा की तरह चुप। वो क्यों है वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता। बोल सकता है ना कि वो लोग भी थक के आए हैं बाहर से तो खाना बाहर से मंगाएंगे या फिर तू बना, लेकिन नहीं, वो शांत रहता है जोरू का गुलाम। यहाँ पे साइली अंदर किचन में चली जाती है। रोशनी अपने कमरे में बहुत गुस्से में होती है। तेजस उसे कहता है तुम इतना गुस्सा क्यों हो बाबू, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है, यानी कि इस बेवकूफ़ को पता ही नहीं चल रहा है क्या किया है। इसको पुलिस के हवाले ही कर देना चाहिए, तभी इसको समझ में आएगा इसने क्या किया है। रोशनी तेजस पे भड़कती है और कहती है मैंने कहा था ना कोई भी ऐसी हरकत मत करना, वहाँ पे हम गेम खेल रहे, तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है मैंने ऐसे मजाक मजाक में कर दिया। वो कहती है मजाक मजाक में, आकाश और साइली के करियर का सवाल था, उनका काम बिगड़ जाता, तुम्हें इसकी भी सोच नहीं थी, समझ नहीं थी, तुमने ऐसा किया। फिर भी तेजस उनका कुछ हुआ तो नहीं ना नुकसान, मैंने कुछ भी ऐसे नहीं किया है बाबू। यहाँ पे रोशनी भड़कती है और कहती है अच्छा तो नुकसान होना चाहिए था, किसी के भी करियर से खेल सकते हो, उन दोनों के करियर से खेल रहे थे तुम और तुम्हें एहसास भी नहीं है, छी। वो कहता है ठीक है आइंदा से मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तभी वो कहती है आइंदा से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम ये सब किस लिए कर रहे थे, काकू को इम्प्रेस करने के लिए या फिर साइली और सचिन को नीचा दिखाने के लिए। फिर भी तेजस मैंने जो किया है वो सही किया है, यही उसका आलाप चालू होता है। रोशनी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तेजस बेवकूफ़ का बेवकूफ़। अगले दिन सुबह यहाँ पे सचिन कुछ कामगार लोगों को यहाँ पे गोनियाँ ला के रखने के लिए बोल रहा होता है और वो साइली देखती है और उससे पूछती है कि ये क्या है। तो वो कहता है सीमेंट रेती हम लोग का कमरा बनाने के लिए हम लोग को चाहिए ना, और इस वजह से वो उसको बिल भी देता है। तो 25,000 रुपये का बिल होता है और वो सब अपना कमरा अच्छे से बन पाए, इसलिए साइली भी बहुत खुश होती है और वो दोनों अपने कमरे के बारे में सोच रहे होते हैं। उतने में बाबा की बाइक आ जाती है और बोलती है ये सब क्या है, हाँ ये मेरे घर में ये सब क्या है, मुझे ये सब कचरा नहीं चाहिए मेरे घर में, निकालो इसको। तभी सचिन कहता है ये यहाँ पे रखा है क्योंकि बाहर रखेंगे तो कोई ना कोई चुरा के लेके जाएगा, इस वजह से यहाँ पे रखा है, बस कल परसों से हमारा कमरे का काम चालू हो जाएगा। उतने में महान तेजस और उसकी बाइक हो यानी कि रोशनी आ जाते हो और तेजस भी बोलना चालू कर देता है ये क्या कचर पट्टी है क्या, ये सब सामान यहाँ पे क्यों है। उतने में परेश भी आ जाता है और परेश उसे पूछता है सचिन को ये क्या है। तभी वो कहता है 2 दिन में हमारे कमरे का काम चालू है ना, तो इस वजह से यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे रेणुका परेश को बोलती है देखो बाहर रखने के लिए बोला था लेकिन ये यहाँ पे ही रख रहा है। तभी सचिन बाबा को बोलता है बाहर से कोई भी सामान उठा के लेके जाएगा पता नहीं चलेगा और बारिश बारिश होएगा तो इस वजह से यहाँ पे रखा है। परेश बोलता है हाँ सही है। यहाँ पे रेणुका भड़कती है क्या सही है, यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए। और फिर ये सुन के तेजस भी शुरू हो जाता है हाँ हाँ यहाँ पे नहीं चाहिए, ये हॉल में ऐसा सब कुछ क्यों है, ये है वो है। तभी रेणुका उस पर भड़कती है और बोलती है तुझे तो कुछ बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि वो बोलता है कि ये डाउन मार्केट है, घटियापन है, ऐसे हमारी इज्जत होगी क्या। जो वो चोरी करता है गलत चीज़ें करता है तभी इज्जत नहीं होती है क्या, उसको ये अक्ल नहीं है। लेकिन फिर रेणुका उसे चिल्लाती है और बोलती है तू तो ये बात ही मत कर, समझा ना, और तुझे हक नहीं है। फिर वो चुप हो जाता है। रोशनी को इस बात का बुरा लगता है, वो कहती है काकू मैं पार्लर जा रही हूँ। तभी काकू कहते हैं ठीक है। और फिर यहाँ पे तेजस कहता है रुको मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। तभी वो कहती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं मैं छोड़ता हूँ ना। तभी रोशनी गुस्से से बोलती है मैंने कहा ना कोई ज़रूरत नहीं है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे जानबूझकर रेणुका सचिन और साइली को कह रही होती है कि मुझे ये सामान यहाँ पे नहीं चाहिए। तो सचिन और साइली ने भी बोलना चाहिए ना हमारे पास कमरा नहीं है, तो जो परेश का कमरा है जो उनका एक्चुअली होता है वहाँ पे रख देने का सामान, क्योंकि रेणुका बोलती है मेरी सहेलियाँ आने वाली है तो यहाँ पे बाहर अच्छा नहीं लगेगा ये सब सामान। परेश रेणुका को बोलता है फिर तू अपने कमरे में बिठा ना तेरी सहेलियों को, और जो भी है बाहर से ऑर्डर कर, क्योंकि रेणुका साइली को सब खाना बनाने के लिए बोल रही होती है। और साइली कहती है आपने पहले तो नहीं बोला था और मुझे डिलीवरी करने के लिए जा। तभी यहाँ पे रेणुका उसको अटकाने के लिए एक चाल चलती है जिसमें साइली पागल अटक जाती है। वो कहती है कि मेरी सहेलियों को ये साइली के हाथ का पाव भाजी और रगड़ा पैटीज बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मुझे चाहिए कि यही बनाए, इसके हाथ का खाना वाह। ये कभी साइली को लगता है कि ये तारीफ करेगी, इसका मतलब है इसलिए ये तारीफ करिए। इतनी भी बेवकूफ़ को अक्ल नहीं है साइली को। और रेणुका को ये बात पता है कि साइली को कैसे ट्रिगर करना है, और ये सुन के साइली बहुत खुश हो जाती है और वो बोल पड़ती है कि हाँ हाँ मैं खाना बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी। यहाँ पे अपना काम धाम छोड़ दे, कभी आगे बढ़ने वाली नहीं है, कभी ये अपना सपना पूरा करने वाली नहीं है। यहाँ पे सचिन और
परेश ये सुन के एकदम से चौंक जाते हैं। पहले तो उसने तेजस को चिल्लाया, अब साइली की तारीफ करी है। ये दोनों बोलते हैं कि दाल में कुछ काला है। तभी सचिन कहता है पूरी दाल ही काली है। उस वक्त साइली बेवकूफ़ की बेवकूफ़ सचिन के पास आती है और बोलती है ये काकू मेरी तारीफ सच में कर रही है। यहाँ पे सचिन कहता है तू इसकी बातों पे ध्यान मत दे। तभी वो कहती है जाने दो ना, लेकिन तारीफ तो की है ना, छोड़ो ना, मैं बनाती हूँ। फिर साइली कहती है सामान तो नहीं है काकू। तो वो कहती है रेणुका कि बाजार कितनी दूरी पे है, बाजू में तो है, जाके लेके आ। ये भी साइली ही करे, सहेलिया किसकी, रेणुका की। तभी यहाँ पे परेश कहते हैं तू ला, मैं सामान लेके आता हूँ। तभी यहाँ पे रेणुका अपने कमरे में जाते जाते सुन लेती है और फिर परेश को बोलती है परेश तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना है ना, आई स्पेशलिस्ट के पास, तो तुम कैसे लाओगे। तभी यहाँ पे सचिन कहते हैं क्या बाबा तुझे जाना है तो तू जा, ये मैं कर लेगा। यहाँ पे साइली उसको मदद करने जा रही होती है, वो गोनी उठा के टेरेस पे यानी कि छत पे रखने के लिए। तभी वो कहता है तू कितना करेगी, तू जा, तेरा काम कर, तुझे वो सामान वामान लाना ना, ये सब मैं उठा के गोनी ऊपर छत पे रख देगा। वो बेचारा अकेला इतनी भारी गोनियाँ लेके ऊपर टेरेस पे अकेला जाके रखता है। ये जानबूझकर रेणुका ने किया है, इन दोनों को समझ में नहीं आता। फिर भी चलो सचिन में थोड़ी तो अक्ल है कि समझ में आ रहा है कि रेणुका जानबूझकर साइली को ट्रिगर करी है, लेकिन साइली बेवकूफ़ वो समझ नहीं पा रही है। यहाँ पे साइली सामान लेके आती है, फिर भी देखते हैं कि सचिन बेचारा गोनियाँ लेके ऊपर छत पे जा रहा है और बेचारा थक चुका है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। वो कहता है नहीं, तुझे बहुत काम है ना, वो कुछ बनाना है, जा तू बना, मैं देखता हूँ। उतने में ही सचिन का फ़ोन बजता है, उसका कस्टमर का कॉल होता है कि तुम आ रहे हो ना। सचिन बोलता है हाँ हाँ साहब, मुझे 15 मिनट दो, मैं आता हूँ। और ये साइली देखती है, सचिन बेचारा अकेला वो गोनियाँ ऊपर रख रहा होता है। यहाँ पे साइली किचन में काम करते करते फ़ोन पे बात कर रही होती है और पाव भाजी बना रही होती है, और महारानी रेणुका देवी आती है, पाव भाजी की सुगंध लेती है और वहाँ से चली जाती है एकदम इतराते हुए। और फिर भी साइली को समझ में नहीं आता ये काकू उसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बेवकूफ़ समझ में नहीं आएगा उसको कभी भी। यहाँ पे सचिन को दोबारा कॉल आता है कि आ रहे हो ना करके, और एक ही गोनी बची रहती है। तभी साइली उसके पास आती है और कहती है एक बची है ना, मैं रख दूंगी, तुम जाओ। वो कहता है तू करेगी ना पक्का। वो कहती है हाँ हाँ मैं करूँगी। सचिन साइली को बोलता है वो कस्टमर है ना 80 साल का बुढ़ा इंसान है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा वरना मैं करता। तभी साइली कहती नहीं नहीं मैं रख दूंगी, तुम जाओ, तुमने इतना किया है ना। तभी फिर भी सचिन जाते जाते उसको बोलता है कि बारिश होने वाली है, वो ताड़पत्री किचन के वहाँ पे रखी है, वो उस पर डाल और ईंटें रख ताकि वो उड़े ना। वो कहती है हाँ हाँ सचिन मैं कर लूँगी, और वो गोनी तो ऊपर रख देती है। और ताड़पत्री जब लेके जा रही होती है उतने में ही बेल बजती है और रेणुका की सहेली आती है, और ये महान आत्मा साइली देवी वो ताड़पत्री छुपाती है। उतने में रेणुका अपनी सहेलियों को लेके अंदर आती है। तभी बोलती साइली इनके लिए चाय तो लेके आ, हो काकू करके वो चली जाती है, और वो भूल जाती है कि वो ताड़पत्री ऊपर डालनी है। साइली सहेलियों के लिए जो काकू की होती है उनके लिए चाय बनाओ, पाव भाजी, रगड़ा पैटीज, ये सब कुछ करती है। उतने में सचिन बारिश में भीगते हुए आता है और फिर साइली साइली पुकारा होता है। साइली किचन में काम कर रही होती है, बर्तन मांज रही होती है। वो कहता है आज बारिश की वजह से ज़्यादा सवारी नहीं मिली। ये सुन के साइली एकदम चौंक जाती है। ये सचिन बोलता है तुझे क्या हुआ। वो ताड़पत्री की तरफ देखती है और सचिन भी वहाँ पे देखता है और कहता है क्या तूने अब ताड़पत्री नहीं रखी ऊपर, अरे सामान हम लोग का। और वो दोनों भाग के टेरेस पे आते हैं, छत पे आते हैं। तभी देखते हैं कि सामान पूरा खराब हो चुका है, और ये साइली माते की वजह से उसने ही किया। हर बार वो नुकसान करती है और फिर रोना चालू कर देती। सचिन साइली को बोलता हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे आके अटक गए, ये सारा सामान का नुकसान हो गया साइली, हमारा कमरा, हमारा सपना। और वो पुरानी बातें उनको याद आती है जब उन्होंने पहली बार ईंटें ली थी, उन्होंने क्या क्या सपने देखे थे। यहाँ पे साइली रोए जा रही होती है और बोलती है मैंने जानबूझकर नींद किया, ये बहुत काम था, वो काकू की सहेलियाँ आई थी तो ये सब। वो बोलता है मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है साइली, तू बेवकूफ़ है, तुझे समझ में नहीं आता वो बाबा की बाई को क्या तेरी तारीफ कर रही थी, नहीं वो तुझे खाना बनाने के लिए वहाँ पे सिर्फ ये बोल रही थी और तू बेवकूफ़ की तरह वो सब कर रही थी। वो कहती है नहीं, फिर भी ये पागल बोलती है नहीं वो सच में बोल रही थी। वो कहता है तू बेवकूफ़ है या जानबूझकर करी है ना, मुझे समझ में नहीं आता साइली, ये सब हमारा नुकसान हुआ, अब ये कौन वो बाबा की बाई को करके देगी, नहीं ना, वो उसको कुछ चाहता नहीं है, उसका हम लोग का कमरा गया है। और तुझे क्या लगता है तू उसके सहेलियों के लिए पाव भाजी रगड़ा पैटीज बनाएगी, वो तेरी तारीफ करिए तो वो तेरी इज्जत करने लगेगी, नहीं वो तेरी इज्जत नहीं करेगी। फिर भी साइली के दिमाग में ये बात घुसती नहीं है, और इन लोगों का नुकसान जो हुआ सो हुआ। सचिन बोलता है मैंने कॉन्ट्रैक्टर लोगों को पैसा भी एडवांस में दे के रखा है, अब क्या करेंगे, अब हो गया सब खत्म।